अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि अपने फार्मिंग से एक प्रेडिक्टेबल इनकम कमाना चाहता है और उस प्रेडिक्टेबल इनकम को कमाते हुए एक फार्मिंग का बिजनेस मॉडल चलाना चाहता है और इस बिजनेस मॉडल को लेते हुए एक परफेक्ट मॉडल दिखाते हुए दुनिया में नाम कमाना चाहता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो जाते हो तो आप निश्चित ही फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। अगर आपको ये पता नहीं कि आपको डेली बेसिस में क्या करना है, वीकली बेसिस में क्या करना है, मंथली या फिर ईयरली बेसिस में भी आपने फार्म के इस प्रोडक्शन को किस तरीके से आप मैनेज करें, आप किस तरीके से इसको ऑटो पायलट मैनेजमेंट में चलाएं ताकि आने वाले दिनों में आपको सांप की तरह हमेशा यहाँ पे बैठना ना पड़े और देखते ही देखते आपका पूरा फार्म मैनेजमेंट नीट और क्लीन एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से एटलीस्ट आप इसमें से प्रोडक्शन भी ले पाए और 10 लोगों को दिखाने लायक भी हो जाए। क्योंकि हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक में हमेशा आपको बताते हैं कि फार्मिंग के प्रोडक्शन से आपका सिर्फ खाद, बीज, दवाई, लेबर और इसके साथ आपका घर का खर्चा निकल जाए तो ये आप एक गनीमत समझिए। इतना ही आपको एक्सपेक्ट करना है अपने फार्म से। पर इस प्रोफेशनल लेवल के फार्मिंग बिजनेस के मॉडल को दिखाते हुए आपको कितना ग्रोथ मिल सकता है, अगर इस बारे में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में भी आके ज़रूर हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देखें ताकि इसमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो आपको कभी फार्मिंग मॉडल के बारे में समझाते हैं, 5 लेयर फार्मिंग मॉडल, या फिर फार्मिंग के बिजनेस अलग अलग तरीके से क्या क्या आए हैं उसके बारे में बताते हैं। बट ये आपको वो नहीं बताते कि क्या होगा अगर मौसम आपके सपोर्ट में नहीं रहा या फिर मार्केट ही आपके अगेंस्ट में चली गई, जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा है। तब आप क्या करोगे? तब आप कैसे फार्मिंग के बिजनेस के स्किल से कमाओगे? अगर आप इन जनरल देखेंगे, ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों का नुकसान इसलिए नहीं होता है कि वो मेहनत नहीं करते या फिर मेहनत करना नहीं जानते। ऑब्वियसली वो मेहनत तो करना जानते हैं, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग में एक बहुत भूल चूक रह गई है या फिर उनको सही से प्लानिंग बनाना नहीं आता। तो प्लानिंग के इस अभाव में ही उनका ज़्यादातर नुकसान होता है। अगर आप थोड़ा सा कुछ फुटेजेस हमारा यहाँ पे देखेंगे वीडियो में तो किसान लोगों को बोलते हुए पाएंगे कि भैया हमारा तो हर साल हम जो करते थे वही हम आज भी कर रहे हैं, बट कभी मार्केट का रेट कंट्रोल से बाहर चला जाता है या फिर हमें उस तरीके से दाम नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या करें? तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर प्लानिंग की कमी होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप वही गलतियां बार बार रिपीटेड तरीके से करते रहते हो क्योंकि आपको आगे का कुछ पता नहीं। तो प्लानिंग की कमी के चलते आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा, कभी रेट नहीं मिलता, कभी मौसम की दिक्कत आ जाती है या फिर कहीं सही मार्केट नहीं मिल पाता है। और इन सब का प्रॉब्लम एक ही तार से जुड़ा हुआ है, वो है प्लानिंग ना होना। तो प्रोफेशनल लेवल का प्लानिंग जब आप करते हो तो आपके फार्मिंग बिजनेस में कितने तरीके से रंगत आ सकती है, आप किसी भी एक सक्सेसफुल और खुशहाल किसान से जाके पूछ सकते हो। और इसी तरीके का खुशहाली हम अपने सारे किसान भाइयों को और जो फार्मिंग में अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं, ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों को एक प्रोफेशनल लेवल का प्लानिंग आज हम करके दिखाना चाहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उन्होंने यहाँ पे ईयरली प्लानर बनाया कि आपको फार्म का प्रोडक्शन किस तरीके से लेना है। 1 तारीख से लेके यहाँ पे 30 तारीख तक पूरी दी हुई है और उसी हिसाब से यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये डिटेलिंग को हमें किस तरीके से भरना है, कैसे तरीके से भरना है, किस तरीके से काम करना है, ये भी हम बहुत सटीक तरीके से आपको फार्मिंग के बिजनेस के प्लान के अकॉर्डिंगली फार्मिंग का प्रोडक्शन प्लान भी बताते हैं। और यही सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है और इसी के चलते बिना प्लानिंग के अभाव में सारे के सारे अभिमन्यु बन जाते हैं। जब आपको इस चक्रव्यूह का तरीका हम बता रहे हैं तो इससे आपको बहुत 100% चांसेस है कि आप बच जाओ। देखिए, रिजल्ट की गारंटी और प्रोसेस की गारंटी हमारी 99%, बट 1% मेहनत करने की अपनी गारंटी, आपको खुद की अपनी गारंटी तो उठानी पड़ेगी। तो जब आप किसान बिजनेस क्लिनिक में एनरोल करते हो तब आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो कि अपने बुद्धि पे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद पे अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप पर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा।
और उसी तरीके से हम लोग आपको मंथली प्लानर भी बताते हैं। अब इस मंथली प्लानर की क्या खासियत है, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे मंथली प्लानर होते के साथ साथ ये कौन सा महीना ये तो आप भरोगे, बट यहाँ पे इतने सारे डेट के अकॉर्डिंगली आपको बताया गया है कि अगले महीने का आपका प्लानिंग क्या करना है। वीकली संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के हिसाब से 30-31 खाने दिए हुए यहाँ पे, और उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। और ये सारी जो डिटेलिंग में प्लानिंग वाली पार्ट कॉर्पोरेट छोड़ के और कहीं पे सटीक तरीके से बताया नहीं जाता है। एंड जस्ट बिकॉज मैं भी कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड से आया हूँ, तो आपको एटलीस्ट कॉर्पोरेट के तरीके से कैसे अपने फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल में चलाना है, इसके बारे में प्रोडक्शन की जानकारी भी दूंगा, और एट द सेम टाइम फार्मिंग के बिजनेस को किस तरीके से चलाते हैं वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। ये सारी जो चीज़ें आपको इंटरनेट में आज तक इससे पहले कोई आपको बताता नहीं था। और इसी तरीके से हम लोग आपको ये वीकली प्लानर भी देते हैं। अब वीकली प्लानर में जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 दिन दिए हुए हैं, और इसके अलावा कौन सा मंथ है और कौन सा वीक है, ये वीकली प्लानर है। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। बट इसके साथ साथ जो चौथा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो डेली प्लानर का, क्योंकि इसमें हमें हैबिट रिलेटेड चीज़ें आपको बताते हैं, जो कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके करियर काउंसलिंग के बाद आपके सिचुएशन को देखते हुए हम लोग उसको कस्टमाइज प्लान बना के देते हैं। सक्सेस भी एक विनिंग हैबिट होती है, और विनिंग हैबिट के लिए आपके पास टारगेट पता होने चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कब तक जाना है। और ये सारी डिटेलिंग में आपको सपोर्ट करने के लिए हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कम्युनिटी भी है, और इसके साथ साथ हमारा कस्टमर केयर सपोर्ट टीम भी है। आप अपने हैबिट्स को चेंज कीजिए, हैबिट्स आपके विनिंग जो पाथ को क्रिएट कर देगी। और कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इन सारे जो टेम्पलेट्स है, इन सब को फार्मिंग प्रोडक्शन के तरीके से कैसे डायल इन करना है और उसको सही से इस्तेमाल करना है। तो अभी आपको इस पूरे सेशन के दौरान जो डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं प्लानिंग को लेके, उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त इंसाइट मिली है। और इंसाइट ही नहीं, हम लोग आपको एक्शनेबल प्लान्स इस प्रूवन टेम्पलेट के ज़रिए हम लोग आपको दे रहे हैं। और यही प्लानिंग आपको फार्मिंग से जुड़े हुए आधे से ज़्यादा गलतियां होने से पहले ही बचा लेगी। तो चलिए आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो में आपने क्या समझा। इस पूरे वीडियो का सारांश यही था कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल की प्लानिंग करते हो और उसके ऊपर एक्शन लेते हुए डेली बेसिस में काम अच्छे से करते हो, तभी जाके आप सक्सेसफुल होगे। पर डेली बेसिस में काम करने के लिए आपको काम को डिवाइड करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसका स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और ये स्ट्रैटेजी आपको बिना तजुर्बे के नहीं आएगी। और ऑब्वियसली आपको कोई भी फार्मिंग का स्टाइल यूज़ करने वाले, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, मल्टी लेयर फार्मिंग, ये फार्मिंग का स्टाइल यूज़ करने वाले या फिर फार्मिंग का मॉडल दिखा के आपको चमकाने वाले, ये आपको कभी भी प्रोफेशनल लेवल का फार्मिंग बिजनेस को प्लान करना नहीं सिखाते हैं। कि एक अगर फेल हो जाए तो दूसरे तरफ क्या करेंगे, जब दोनों फेल हो जाए तो तीसरे तरफ क्या करेंगे, और तीनों जब फेल हो गए तो चौथे तरीके से आप कैसे अपने आप को इस फार्मिंग बिजनेस में हमेशा प्रॉफिटेबल ना सही बट सस्टेनेबल कैसे बनाओगे, इस बारे में जानकारी आपको कोई नहीं देता, जो हम यहाँ किसान बिजनेस क्लिनिक में आपको बताते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, बट फार्मिंग में उनको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल में उठाना भी ज़रूरी है, और फार्मिंग के बिजनेस के हुनर को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं, तो जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, बट उनके पास प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस का गाइडेंस नहीं है।